पहले तो ये बताइएगा शेख साहब कि हमने हाल ही में कल ही आपने देखा कि जो अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी उसका एलामिया जो है वो भी उन्होंने जारी किया। अब रमज़ान के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात हो रही है, मौलाना साहब को उन्होंने इंगेज किया है। आप समझते हैं कि PTI ये नौबत आएगी कि वो तहरीक चलाएगी या उससे पहले हुकूमत एक मरतबा फिर कोई PTI को इंगेज करने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा जो आपने सूरत हाल बताई, अपोजिशन तो हमेशा अपना अलायंस की भी कोशिश करती है और तहरीक चलाते हैं, वो भी किसी जो भी अपोजिशन का रोल होता है। बेहतर तो ये होता है कि असम्बली के अंदर जो भी बात होना है हो, यही जमहूरी निज़ाम में और जमहूरियत में यही हर मुल्क में होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक तो तहरीकों का रिवाज हो गया और तहरीक भी नेगेटिव तारीख है, तहरीक चलाएँ, हर एक का राइट है, पुरअमन कोई भी एहतजाज किया जाता है। दुनिया पूरी में यही, जमहूरियत में यही होता है, जहाँ पे आप देख लीजिए। और हमारे यहाँ तो धरने दिए जाते हैं और फिर वो डी चौक पे आके कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है और रास्ते में जो चीज़ आती है उसको फना कर दिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? ये तो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं है। मैं खुद काफ़ी मुल्कों में मैंने, आपने खुद जिक्र देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जापान में किस तरह तहरीक होती है, क्या एहतजाज होता है। और दूसरे मुल्कों में यूके की जो सबसे ज़्यादा मिसाल मैं ये कहता हूँ कि यूके में जो वेस्ट मिनिस्टर्स जहाँ से हमने ली है जमहूरियत का निज़ाम, मैं कई बार उनके पार्लियामेंट में गया हूँ, तो मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि पार्लियामेंट के बाहर धरना हो जाए। यूके जो सबसे बेहतरीन जहाँ पे जमहूरियत है, उनके यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होता है। उन्होंने कोई वैसे जगह बनाई है कि अपने जहाँ पे एहतजाज करते हैं अपने। लेकिन शेख साहब, अब तो अपोजिशन अलायंस का शेख साहब ये भी तो मौक़िफ़ है ना कि वो पुरअमन तरीके से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों ने उनको कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी, हॉल जो था, होटल जो था, वो भी सील कर दिया गया। कौन सा जी हाल पूरा अवेलेबल है, सब प्राइवेट सेक्टर के हाल हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को? प्राइवेट सेक्टर में हम किसी होटल को या कोई करते हैं, वो कई उनके पास अरेंजमेंट हैं, वो करें, तहरीक चलाएं जहाँ चलाना चाहते हैं। हमने तो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि हमने कुछ किया है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो फिर तो एक बात है कि हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ऐसे नॉलेज में नहीं है कि जिस होटल में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस होटल की इंतजामिया के मुताबिक कि हमें मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से कहा गया है कि इनको कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी, और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई फिर अपोजिशन अलायंस की, वो एक होटल की लॉबी में हुई थी। तो होटल की लॉबी में उन्होंने करने दी और होटल के कमरे में नहीं करने दी, तो क्या फ़र्क उसमें पड़? होटल की लॉबी में तो उन्होंने कर ली ना, तो हो गई कॉन्फ्रेंस। जितने लोग थे, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी या उसका टॉपिक क्या था या मकसद क्या था, किया है उन्होंने, अच्छी बात है। उनका अपोजिशन का तो रोल होता है, उन्होंने अगर कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस की है तो करनी चाहिए। जो भी मुतालबात हैं उनके, उन्होंने सामने रखने चाहिए। मैं नहीं समझता, लेकिन सर अब ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम इसी को ही डिबेट करते रहे। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो जहाँ मर्जी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हर जगह पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है। मैं उनके लिए कहता हूँ किसी होटल में उन्होंने करना हो तो पता कर लेता हूँ कि होटल में गुंजाइश है कि नहीं उनके लिए, क्योंकि अपोजिशन का कोई अगर आप उनको ऑफर कर रहे हैं शेख साहब? जी, मैं किसी होटल का पता कर देता हूँ। अगर उनको होटल नहीं मिल रहा तो मैं कराची में या लाहौर में चेक करता हूँ कि जो क्यों हम मना करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है कि अपोजिशन कोई अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उनको कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना करें। जी ठीक है। लेकिन शेख साहब, अब आपसे पहले नवीद कमर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो वफाकी काबीना में जितने लोग शामिल किए गए हैं और उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि चंद वज़रा को शामिल किया जाए जो अहम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी जो फ़ौज है वो भर्ती की गई है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ, कोई पिछले 32 साल से 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है लोगों के पास जाके उनके मुतालबात को हल करना। अगर ज़्यादा लोग हो गए, देखिए ब्यूरोक्रेट हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में, उनके पर्क्स हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनसे काम लेना है। मैं अपने हल्के में जाता हूँ ना, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी किसी को घास नहीं डालते, लोगों की बात नहीं सुनते, उनको सहूलियात नहीं देते, उनका काम नहीं करते। तो अगर MNA कोई होता है या कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसकी एक पोजीशन हो जाती है, वो कोशिश करता है कि क्या करना है, उसने क्या लेना देना है। देखिए ना, चंद लोग कितने बन जाएंगे, ज़्यादा 40-50 मिनिस्टर हो गए होंगे। तो ये करोड़ों बंदों में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो अगर 70-80 लाख पे पार्लियामेंट का एक मेंबर जो है 8 लाख पे बनता है, और अगर 11% इजाज़त है आपके आइन में है
कि 11% ऑफ पार्लियामेंट यू कैन हैव इंडक्ट द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर अगर लेकिन शेख साहब आपने परवेज खटक साहब को भी शामिल किया है सर इसमें काबीना में। आपके तो खटक साहब के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं जब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है उनको काबीना में शामिल करना? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है जी। देखिए जितने लोग ज़्यादा शामिल हों, अगर ज़रूरी तो नहीं है वो हमसे अगर इख्तलाफ करते रहे हैं, बिल्कुल है, ये तो अलाइंसेज होते हैं इख्तलाफ वाली। पॉलिटिशियंस का तो मिलजुल, मैं तो तलकीन ही यही करता हूँ, हर जगह यही कहता हूँ कि आपस में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल के, क्या हुआ अगर कोई मुख्तलिफ पार्टियों में हैं और अपने अपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उनके साथ मिल के डायलॉग किया जाए और मिल के यकसानियत पैदा की जाए, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये जो ज़्यादा मिनिस्टर बने हैं ना, मैं समझता हूँ बहुत एहसन काम हुआ है। ये हज़ारों मुलाजमीन पे तो कभी किसी ने तनकीद नहीं की। बड़े जो मुलाजमीन हैं, कुछ 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हज़ारों मुलाजमीन हैं और वो काम अपनी जगह पे पब्लिक को सहूलियात ही नहीं दे रहे। ये मिनिस्टर्स का काम है। अपने हल्के में जाते हैं ना तो मिनिस्टर्स उनकी जवाबदेही करते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे यहाँ इतने SOEs हैं, SOEs तो सारे चलाते हैं ना, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट चलाते हैं ना, हर साल 700-800 अरब रुपए का खसारा निकालते हैं और पिछले 10 सालों में कोई 6000 अरब रुपए का खसारा किया है। इसमें लेकिन अगर कोई मिनिस्टर होंगे तो उनको चेक करेंगे ना जी। हाँ, इस वक्त हाल ही में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात दिए गए हैं उस पर आपके सियासी मुखालफिन बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ किफ़ायत शुआरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अरबों रुपए जो हैं, करोड़ों रुपए वो आप इश्तिहारात पे लगा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पंजाब हुकूमत का जो इश्तिहारात से मुतल्लिक फ़ैसला था उस पर होने वाली तनकीद जायज़ है? देखिए जो बजट पास होता है उसमें तो सारी असम्बली शामिल होती है और असम्बली के पूरे बजट में हिस्सा लेती है, डिबेट होती है, उस पर डिस्कशन होती है। अगर तो बजट के मुताबिक हुआ है तो बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर कोई एक्स्ट्रा हुआ है कहीं बाहर से या किसी और किसी खर्चे को उस पर्टिकुलर इश्तिहारों में लगा दिया गया है तो मैं समझता हूँ उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि बजट तो ऑलरेडी हर मद का तय है और सारे असम्बली ने मिल के पास किए। इसमें अभी कोई कवाद की बात ही नहीं है। बजट के तहत तो खर्च करने का इख्तियार होता है, इख्तियार देती है पूरी असम्बली, उस हुकूमत को इख्तियार देती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों। तो इसके बाद फिर क्या तनकीद रह जाती है? खुद तो डिबेट होती है, एक महीना, हमारे 3 हफ्ते की डिबेट होती है नेशनल असम्बली में बजट। लेकिन ठीक है शेख साहब, आपने बजट का जिक्र किया, अभी आपसे पहले जो नवीद कमर साहब से गुफ्तगू हो रही थी वो कह रहे थे कि हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे वो पूरे नहीं किए और जो अब आने वाला बजट है उसमें पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो हुकूमत को बजट में वोट ना दे। अब अगर पीपल्स पार्टी आपको वोट नहीं देती तो फिर आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पीपल पार्टी हमारी साथी है, आज से नहीं, PDM की गवर्नमेंट में भी थी। सर ये नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। देखो ना, वो एक अहम मेरे कोलीग हैं, अहम लीडर हैं, उनका पर्सनल, देखिए अगर वो नहीं दे हम उनको मना लेंगे ना, पहले भी मनाते रहते हैं कोई, यानी मनाने से मुराद सॉर्ट आउट करेंगे ना। कोई अगर कोई उनको शिकायत हैं तो उसका मदावा करेंगे, उनका हल निकालेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि पीपल पार्टी के बगैर तो हमारी हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हम बजट उनके वोट होंगे तो बजट पास होगा और बजट पास होगा तो हुकूमत रहेगी। तो इसलिए ये तो लाजमी है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग जब से बहुत अरसे से आपस में मिल के काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अगर देखिए ये तय है कि उन्हीं की सपोर्ट से हमारी हुकूमत कायम है, इसमें दो राय नहीं है। तो हमने उनकी सपोर्ट हर हाल में रखनी है, डायलॉग करना है, जहाँ इख्तलाफात हैं उसको बैठ के हमने सॉर्ट आउट करना है। और मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी हमें इस बजट में भी भरपूर वोट देगी और जो कि उनके मुतालबात होंगे उसको भी हम थ्रेड बेयर डिस्कस करेंगे, उनको उनके मसाइल का हल निकालेंगे।